सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो में मैंने अनंत चतुर्दशी की व्रत विधि, उद्यापन विधि और लघु कथा शेयर की थी। आज के इस वीडियो में मैं अनंत चतुर्दशी की वृहत कथा शेयर कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा जी के तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन के साथ यज्ञशाला में, जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित, मोती के समान कांति वाली, इंद्र सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसको देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय सभी संपूर्ण तपस्वी राजा तथा अच्छे नेत्रों वाली द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन में कहा कि हे राजन, अपने क्रोध को कार्य के लिए छोड़ दो, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चढ़ने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप को आए। इतने में सभी राजा यज्ञ को समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया तथा कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराध पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। पांडव वन वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण भाई पांडवों को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुँचे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उनको प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार एवं भाइयों सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर में मुक्ति का उपाय बताइए। हे श्री कृष्ण, किस देवता की पूजा करने से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकें, अथवा कौन से व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों के पूर्ण होने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, आपके कहे हुए यह अनंत कौन है? अथवा क्या शेषनाग है या तक्षक सर्प है, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ कीजिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो यह काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश करने के लिए साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि, मध्य, अंत, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि का नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूपी अनंत, जिनमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टावसु,
12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि और समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र तथा 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भुवः इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे विश्वेश्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सबसे पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह किया था। थोड़े समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के गृह में बढ़ने लगी। उसी समय उस शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम कर्कशा था, से विधि पूर्वक विवाह कर लिया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली नाम की कन्या अपने पिता के गृह में दीवार पर, खंबे पर तथा दहली पर चित्रकला में, तीरण आदि में चतुर हुई। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से शाखे, शंख, कमल बार बार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था के चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रहम सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। यह वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध होकर अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत से बोली कि गृह में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो है देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह बड़ा दुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शीला को रथ में बैठा कर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ को खड़ा कर नित्य कर्मों को करने के लिए चल दिए। भोजन के समय उसी यमुना के तट पर उतरकर शीला ने लाल वस्त्रों को पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। जो स्त्रियां थी उनके समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे आर्याओं, कृपा कर मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में
अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुनकर शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से इस व्रत का क्या विधान है पूछा। इसमें क्या दान होगा तथा इसमें किस देवता की पूजा है। उसके यह वचन सुनकर सभी स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का 1 सेर मालपुआ बनावे, आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा भाग आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें। कुसा का शेष नाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष नाग का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे हल्दी कुमकुम से रंग कर और उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री बाएं हाथ में बांधने के समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करो। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा का श्रवण करें और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुम्हें इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अतिशय आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों भोजन कर अति आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। उस अनंत के व्रत को करने से गौ, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और वह माणिक्य, सुवर्ण, मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त होकर वह सावित्री के समान पतिव्रता हो घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा हुआ देखकर पूछा, हे शीला, इस डोरे को तुमने मुझे वश में करने को बांधा है ना? सत्य कहो, किस कारण तूने यह डोरा धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद में मनुष्य इस लोक धन धान्य संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से उन्मत्त हो उस अनंत के डोरे को तोड़ डाला और क्रोधित होकर बोले, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने यह कहकर डोरे को अग्नि में डाल दिया। तब शीला दौड़ती हुई आई और उस अनंत के सूत्र को अग्नि से बाहर निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सभी ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौओं को चुरा कर ले गए। आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधु वर्गों से नित्य प्रति झगड़ा और मारपीट होने लगी। उस अनंत के डोरे को तोड़ डालने से घर में दरिद्रता ने आकर वास किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उसके साथ कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। वह शरीर से अत्यंत कृश तथा मन में अति दुखी हुआ। जब कौंडिन्य ऋषि अत्यंत दुख के साथ बोला, हे शीले, मुझको अकस्मात शौक होने का कारण क्या है, जिससे मैं अति दुखी हो गया हूँ और सब धन और पशुधन का नाश हो गया है। कुटुंबियों में झगड़ा होता है, कोई मुझसे
बात नहीं करता। मेरी देह में नित्य प्रति पीड़ा और चित्त में खेद होता है। हे सीले, तुम कहो कि मुझसे कोई अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है। पति के ऐसे वचनों को सुनकर सीलवती सीला कौंडिन्य ऋषि से बोली, स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया उसी के पाप का फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। सीला के इन वचनों को सुन कौंडिन्य अत्यंत दुखी होकर तप करने का संकल्प करके वन में जाकर और वहां वायु भक्षण करके तप करने का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके आक्षेप से नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे। धन आदि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ कौंडिन्य ऋषि निर्जन वन में घूमने लगा। उस वन में ऋषि ने फल से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। यह देखकर कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि हे वृक्ष, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा कि हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए उस ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौओं को देखकर पूछा कि हे धेनु, तूने अनंत को देखा है तो बताओ। ऐसा सुनकर धेनु ने कहा, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक घास चरते हुए बैल को देख ऋषि ने उससे पूछा, हे गोस्वामिन, तूने अनंत को देखा है? वह बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करनियों को देखा जिनके कलोल से परस्पर लहरें मिल रही हैं और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही हैं तथा भ्रमर, हंस, काचबा तथा सारस बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिन्य ने पुष्करनियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुनकर पुष्करनियों ने उत्तर दिया कि हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर कौंडिन्य ने गधा तथा हाथी को देखकर उन दोनों से पूछा कि तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विहल हो बहुत गर्म सांस छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, जब मरने के लिए वृक्ष पर रस्सी बांधकर फांसी का फंदा डाला ही था कि ब्राह्मण के रूप में अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। यहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र और गदा, पद्म, गरुड़ सहित विश्व रूप में अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि के सहित बनमाला को धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से पराजित न होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिन्य मुनि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हैं। चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श हो रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव
मधुर वाणी में बोले, हे कौंडिन्य ऋषि, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने संपदाओं के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की है। उस कर्म के फल से मेरी संपदा नष्ट हो गई है। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात नहीं करता। महादुखित होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। हे अनंत, आपने दयावश कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या नहीं देते। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत करो, अपने घर को जाओ और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत करो। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र होंगे तथा सुखों का उपभोग करेंगे। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोकों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। शिलाकृत व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पाएगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए आश्चर्य देखा। यह आपसे पूछता हूँ, कृपा कर उत्तर दीजिए। जो आम, वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गदा, हस्ती तथा वृक्ष, हे देव, वे सब कौन हैं? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। अनंत देव बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं देने के कारण से वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व में बीज को चुराया है। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण से वे दोनों पुष्करिणी हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगिनी थी जो धर्म करती थी। वह परस्पर कहती थी और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथियों और दुर्बलों को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरें और जल एकत्रित रहता है। वहाँ गधा क्रोध है, वहाँ हाथी मद है। वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ, और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य सोपन समान देखकर अपने घर को आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अनंत को स्मरण करके अनंतपुर को चला गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष तक अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ऋषि ने अनंत देव के कहे अनुसार फल को प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो यह कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे गुरु कुलोद्धव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत, कथा, पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश, धन धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। तो ये थी
अनंत भगवान की कथा सुनने के बाद विष्णु भगवान की आरती सुने। आपको अनंत चतुर्दशी की यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।